इस नए विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जो इतिहास, संस्कृति और हमारे आज के समाज से एकदम सीधे तौर पर जुड़ा है, यानी हिंदू धर्म में आहार की आदतें। हम अक्सर जो देखते और सुनते हैं, असल में सच्चाई उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प और जटिल होती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर हम आज के पॉप कल्चर या मुख्य धारा की बहसों को देखें तो एक नैरेटिव बहुत ही मजबूती से स्थापित हो चुका है। ऐसा माना जाने लगा है कि एक सच्चा हिंदू केवल और केवल शाकाहारी ही हो सकता है। सिनेमा से लेकर सोशल मीडिया तक अक्सर मांस खाने को किसी न किसी तरह से धार्मिक पहचान के खिलाफ दिखा दिया जाता है। मतलब शुद्धता और शाकाहार को एक ही सिक्के के दो पहलू मान लिया गया है। लेकिन रुकिए, प्यू रिसर्च सेंटर का ये डेटा इस लोकप्रिय मिथक को पूरी तरह से पलट कर रख देता है। ये आंकड़े साफ साफ बताते हैं कि 56% यानी आधे से भी ज्यादा हिंदू वास्तव में मांसाहारी हैं। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि लगभग 45% ब्राह्मण भी मांसाहारी आहार लेते हैं। तो ये जो विचार है ना कि हिंदू धर्म का मतलब सिर्फ शाकाहार है, ये जमीनी हकीकत से बिल्कुल मेल नहीं खाता। तो फिर सवाल ये उठता है कि असलियत क्या है। इसे समझने के लिए हमें हजारों साल पुराने अपने प्राचीन ग्रंथों और शास्त्रों के पन्ने पलटने होंगे। आइए देखते हैं कि हमारे शास्त्र इस बारे में वास्तव में क्या कहते हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व में एक बहुत ही रोचक बातचीत है। जब युधिष्ठिर मांस खाने के परिणामों के बारे में पूछते हैं तो भीष्म पितामह पहले तो अहिंसा की बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन उसी बातचीत में वो मनु का हवाला देते हुए ये भी साफ करते हैं कि वैदिक नियमों और मंत्रों के अनुसार अनुष्ठानों के लिए तैयार किया गया मांस पूरी तरह से शुद्ध है। ये हमें दिखाता है कि एक ही ग्रंथ के भीतर आहार को लेकर कितने अलग अलग और गहरे दृष्टिकोण मौजूद हैं। और बात सिर्फ महाभारत की नहीं है, व्यास संहिता जैसे प्रमुख ग्रंथों को ही ले लीजिए। इसमें समाज के अलग अलग वर्णों के लिए मांस खाने के अलग अलग नियम साफ तौर पर तय किए गए थे। ब्राह्मणों के लिए यज्ञ का मांस, क्षत्रियों के लिए देवताओं को प्रसन्न करने के बाद, और वैश्यों के लिए पितृपूजा के बाद। मतलब मांस खाना कोई वर्जित काम नहीं था, बल्कि इसे एक पूरे सिस्टम और धार्मिक ढांचे के भीतर बहुत ही व्यवस्थित तरीके से शामिल किया गया था। प्राचीन काल में देवताओं को क्या अर्पित किया जाता था, इसका एक बहुत ही प्रमुख उदाहरण वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। दिलचस्प बात यह है कि इसका जिक्र तो स्वयं स्वामी विवेकानंद ने भी किया था कि सीता देवी गंगा नदी को मांस, चावल और मदिरा का भोग लगाने का वचन देती हैं। यह स्पष्ट करता है कि उस दौर में मांस देवताओं को दिए जाने वाले पवित्र प्रसाद का एकदम स्वाभाविक हिस्सा हुआ करता था। अगर हम महाकाव्यों में व्यवहारिक जीवन की झलक देखें तो कहानी और भी साफ हो जाती है। वनवास के दौरान ऐसा नहीं था कि पांडव सिर्फ फल फूल खाकर गुजारा कर रहे थे। महाभारत का वन पर्व बताता है कि उन्होंने जंगल में इतने बड़े पैमाने पर शिकार किया और हिरणों का मांस खाया कि वहां हिरणों की आबादी ही खतरे में पड़ गई। और फिर बचे हुए हिरणों को सपने में आकर अपनी जान की भीख मांगनी पड़ी। सच कहें तो जंगल जैसी जगह में जीवित रहने के लिए शिकार करना एक बहुत ही व्यवहारिक मजबूरी थी। और हाँ, ये कोई हजारों साल पुरानी बीते जमाने की बात नहीं है। आज के समय में भी पूरे देश में ऐसे कई बड़े और प्रमुख मंदिर हैं जहां मांस, मछली और यहां तक कि चिकन और मटन बिरयानी तक देवताओं को चढ़ाई जाती है और फिर भक्तों को पवित्र प्रसाद के रूप में बांटी जाती है। पश्चिम बंगाल से लेकर असम और तमिलनाडु तक धर्म और मांस का ये जो प्राचीन संबंध है, वो आज भी बहुत गहराई से जीवित है। अब यहाँ एक बहुत ही तार्किक सवाल दिमाग में आता है। अगर सब कुछ ऐसा ही था तो ये पूरा का पूरा शाकाहारी नैरेटिव आया कहाँ से? आहार के मामले में ये बड़ा ऐतिहासिक बदलाव आखिर कब और क्यों हुआ? अगर हम इतिहास की टाइमलाइन पर नजर डालें तो 5वीं सदी ईसा पूर्व तक वैदिक समाज में मांस का सेवन बहुत ही आम बात थी। लेकिन फिर बदलाव का दौर आया। जब महावीर और बुद्ध ने समाज में अहिंसा के सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया तो उसका असर बहुत गहरा पड़ा। जैन और बौद्ध धर्म के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए और अपनी नैतिक सत्ता को बचाए रखने के लिए ब्राह्मणों और संपन्न व्यापारी वर्गों ने धीरे धीरे शाकाहार को अपनाना शुरू कर दिया। ये कोई दैवीय आदेश नहीं था, बल्कि शुद्ध रूप से एक सामाजिक और धार्मिक प्रतिक्रिया थी।
और इस एक बदलाव ने समाज में एक बहुत गहरी खाई पैदा कर दी। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने इस स्थिति का बड़ा ही सटीक विश्लेषण किया था। उन्होंने बताया कि शाकाहार एक ऐसी चीज बन गई जिसे केवल वही लोग अपना सकते थे जो आर्थिक रूप से संपन्न थे। जो गरीब या हाशिए पर थे वे मांस और गोमांस खाते रहे क्योंकि वही आसानी से उपलब्ध था। इस तरह भोजन की थाली धीरे धीरे समाज को शुद्ध और अशुद्ध वर्गों में बांटने वाले एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार में बदल गई। इतिहास के इन पन्नों से निकलकर चलिए अब वापस आज की दुनिया में आते हैं। क्या आज भी ये ऐतिहासिक विभाजन हमारे समाज में मौजूद है? आइए इसे आधुनिक सर्वेक्षणों और आंकड़ों के नजरिए से समझते हैं। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पीपल ऑफ इंडिया नाम की एक बहुत ही बड़ी और व्यापक रिसर्च है। इसमें एक ऐसा आंकड़ा सामने आया जो वाकई आंखें खोलने वाला है। भारत के 88% समुदाय असल में मांसाहारी हैं। जी हां, 88%। ये एक अकेला नंबर पूरे देश की असली खानपान की बहुत ही स्पष्ट तस्वीर पेश कर देता है। और इसमें सबसे बड़ा रोल हमारे धर्म का नहीं बल्कि हमारे भूगोल का है। जरा सोचिए, तटीय राज्यों जैसे केरल को ही ले लीजिए, जहां समंदर पास है और समुद्री भोजन आसानी से मिल जाता है। वहां केवल 2% लोग शाकाहारी हैं। लेकिन वहीं अगर आप राजस्थान या हरियाणा जैसे कृषि प्रधान और जमीन से घिरे राज्यों को देखें तो वहां ये संख्या 60% से भी ज्यादा हो जाती है। सीधी सी बात है, हम क्या खाते हैं ये इस पर ज्यादा निर्भर करता है कि हम रहते कहाँ हैं। और हाँ, जो 56% हिंदू मांसाहारी हैं उनकी कहानी भी एकदम सीधी नहीं है। इनमें से करीब 39% लोग ऐसे हैं जो मांस तो खाते हैं लेकिन अपनी धार्मिक मान्यताओं के कारण मंगलवार, गुरुवार या नवरात्रि जैसे खास दिनों में इससे परहेज करते हैं। यानी पूरी तरह से बिना किसी नियम या प्रतिबंध के मांस खाने वालों का आंकड़ा तो सिर्फ 16% ही है। ये एक तरह का शर्तों वाला मांसाहार है। एक और बेहद दिलचस्प पहलू है जाति और जेंडर। आज भी जन्म से मिली जाति और हमारा लिंग ये तय करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं कि हमारी थाली में क्या होगा। आप देख सकते हैं कि हाशिए पर रहने वाले समुदायों में मांसाहार का प्रतिशत सामान्य वर्ग के मुकाबले काफी ज्यादा है और ठीक इसी तरह पुरुषों की तुलना में महिलाएं कहीं ज्यादा मांस खाती हैं। देखा जाए तो ये डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बताए गए उसी सामाजिक विभाजन की एक आधुनिक झलक है। तो ये तो साफ हो गया कि आहार एक बहुत ही व्यक्तिगत और सामाजिक मामला है। लेकिन क्या हो जब इस भोजन की थाली में राजनीति की एंट्री हो जाए? यहाँ हमें एक बहुत ही बड़ा और स्पष्ट राजनीतिक विरोधाभास देखने को मिलता है। उत्तर भारत के राज्यों में जहाँ शाकाहारी मतदाताओं का खासा प्रभाव है, वहाँ अक्सर मांस के खिलाफ बहुत ही सख्त राजनीतिक बयानबाजी सुनने को मिलती है। लेकिन वही दल जब केरल या पूर्वोत्तर राज्यों में जाते हैं, जहाँ मांसाहारी और बीफ स्थानीय संस्कृति का एक आम हिस्सा है, तो वहाँ वो अपने चुनावी घोषणा पत्रों में बाकायदा अच्छी क्वालिटी के बीफ का वादा तक कर देते हैं। ये साफ दिखाता है कि इस मुद्दे को स्थानीय भूगोल और चुनावी फायदों के हिसाब से कितनी आसानी से बदल दिया जाता है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि किसी भी व्यक्ति का आहार शायद ही कभी केवल एक धार्मिक विकल्प होता है। असल में ये हमारे भूगोल की उपलब्धता, हमारी आर्थिक स्थिति और पीढ़ियों से चली आ रही हमारी सांस्कृतिक प्रथाओं का एक बहुत ही गहरा और जटिल मिश्रण है। लेकिन इन सब बातों के बीच ये स्पष्ट करना भी बहुत जरूरी है कि अपनी मर्जी से शाकाहार को अपनाना अपने आप में एक बेहतरीन फैसला है। चाहे वो हमारे स्वास्थ्य के नजरिए से हो, जानवरों के प्रति करुणा दिखाने की बात हो या फिर पर्यावरण को जलवायु परिवर्तन से बचाने की कोशिश हो, शाकाहार के फायदे अनगिनत हैं। बस बात इतनी सी है कि ये हमारा अपना एक जागरूक विकल्प होना चाहिए, न कि समाज में खुद को दूसरों से श्रेष्ठ साबित करने का कोई पैमाना। इस पूरे विश्लेषण के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही अहम और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल आता है। क्या हमारी भोजन की थाली में जो रखा है वो वास्तव में हमारी धार्मिक आस्था का प्रतीक है, या फिर ये केवल इस बात का नतीजा है कि हमारे पूर्वज दुनिया के किस हिस्से में रहते थे और समाज के किस तबके से ताल्लुक रखते थे? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि ये हमारी अपनी ही सांस्कृतिक पहचान को और अधिक गहराई से समझने का एक बहुत बड़ा मौका है। इस चर्चा में हमारे